इस देश को दबाने का कार्य आज के समय सिर्फ कमलनाथ ने किया है। इससे बड़ा आतंकवादी इस देश में और कोई हो नहीं। इन्हीं कमलनाथ जी के बारे में बड़ी जानकारी देते हुए रो के पूर्व अधिकारी जी ने पहले तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया, और जब वो खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी आतंकवादी जब इनके गिरेबान तक पहुंच गए, तो रुको जरा, सब्र करो। जब ये देश मान सिंह और जयचंद को पहचानने में भूल करेगा, तब तक विदेशी लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मान सिंह और जयचंद इन दूसरे देश के साथ मिलकर हमें दबाने की कोशिश करते रहेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज भी हमारे देश की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश का साथ देते हैं और हमें ही नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बात पर जरा नोटिस करना कि पाकिस्तान जो गरीब होता जा रहा है, जो कांग्रेस भारत से खत्म होती जा रही है, या फिर यूँ भारत से खत्म हो रही है, वैसे काम पाकिस्तान गरीब हो रहा है। क्या कारण है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? समझते हैं आगे इस वीडियो में। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बात ही होती है कि इतिहास कभी भूला है नहीं जाता। वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके सामने आकर आपको आईना दिखाकर चला ही जाता। आप आज ये सोच रहे होंगे कि भारत आज परमाणु बम बनाने में ऐसे पीछे क्यों है। मतलब पाकिस्तान ने हमसे पहले परमाणु बम बना लिया था, आज तो हम इतने सशक्त हैं कि किसी को भी एक सेकंड में उसकी औकात दिखा सकते हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले एक ऐसा समय आया था कि ये पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा था, और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाकर बोल रहे थे ओबामा इसने हम पे हमला कर दिया, जबकि वही अमेरिका ने हमें फ़ोन लगाकर बताया था कि आप अगर चुप नहीं रहे, आपने युद्ध खत्म नहीं किया, तो पाकिस्तान आपको आज रात में खत्म कर देगा। वो एक अलग बात, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप दें, नहीं कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता तो फिर नहीं। इसलिए फिर क्या कारण था कि परमाणु बम बनाने में हम 28 साल पीछे रह गए? हमारा पहला परमाणु परीक्षण और दूसरे परमाणु परीक्षण में 28 वर्ष का गैप क्यों? प्रश्न नंबर दूसरा, विकीलीक्स ने क्यों कहा कि भारत का ही नेता, जो भारत के जो नेता है, वो विदेश में अपनी जानकारी लेकर भारत को कमजोर करने का प्रयास करते रहे? पॉइंट नंबर तीसरा, खालिस्तान को पैदा किसने किया और खालिस्तान को सपोर्ट किसने किया? कौन है जो खालिस्तान तक फंडिंग पहुंचाता? नंबर चौथा, भोपाल गैस त्रासदी में हुई, उसमें हमारे हजारों लोग मारे गए। फिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने कॉमर्स मिनिस्टर बनते ही उस कंपनी को सबसे पहले भारत के अंदर जगह दी, परमिशन? चलिए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना आरंभ करते हैं। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सनातनियों, जय सनातन। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसका टाइटल है एक्सपोज टू कमलनाथ। जी हाँ, वही कमलनाथ जो इंदिरा गांधी जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, उन्हीं कमलनाथ जी के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण खुलासे हम करने वाले हैं। वह काम तो रह चुके हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जब भी आते हैं, कुछ मुफ्त की चीज़ें बांटने के प्रयास करते हैं और जनता को मुफ्त की चीज़ें में फंसाते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या कारण है? चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये वही कमलनाथ जी है जो मध्य प्रदेश की कमान थामने के लिए त्यातुर हो रहे हैं। कमलनाथ जी के बारे में विकीलीक्स ने एक लेटर जारी किया है। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, हम आज आपको बताने की प्रयास और पूरी कोशिश करने वाले हैं। विकीलीक्स के उस लेटर ने बताया कि किस तरह से कमलनाथ जी भारत में जब परमाणु परीक्षण की बात होती थी, तो इस जानकारी को अमेरिका में लीक किया करते थे। कभी सोचा है ऐसा क्यों करता है? ऑफकोर्स पैसे के लिए करते होंगे, क्योंकि फ्री में तो आजकल कोई क्या करता है, और वो भी पैसे क्यों ना दे जब उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे देश के जयचंद और मान सिंह द्वारा भेजी जा रही है, तो फिर क्यों ना देंगे वो भी? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इस देश को दबाने का कार्य आज के समय सिर्फ कमलनाथ ने किया है। इससे बड़ा आतंकवादी इस देश में और कोई हो नहीं सकता। अगर फिर भी इस देश की जनता इनका काला चेहरा ना पहचान कर इन्हें मुख्यमंत्री की सीट तक पहुंचा देती है, तो फिर तो देख लेना आप अपने हिसाब से। असल में बात यह है, 18 मई सन 1974 हमारे देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ हमारे देश का 18 मई 1998। लगे परमाणु परीक्षण होने में, और वो भी कब? जब कांग्रेस की सरकार इस देश से पूर्णतः खत्म हो गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सत्ता कायम कर चुके थे। अर्थात ये है कि जब तक इनकी सरकार रही, मानस माँ और मानस पुत्र की, तब तक यह देश परमाणु सशक्त नहीं हो सका। वो भी उस समय जब भारत के ऊपर विदेश अपना दबाव बनाना चाहता था। यूँ तो हम हाल ही में आज़ाद हुए थे, और फिर ऐसी जानकारियां जब दूसरे देश में लीक होने लगी, अमेरिका तुरंत हमारे ऊपर सेंसर लगा देता था। क्यों? कौन चाहेगा यार कि अपना पड़ोसी हमसे ज़्यादा सशक्त हो और आखिर आगे चलकर वो हमें दबाने का प्रयास करे।
पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने अपने ऊपर हमला करने की कोशिश भी की थी समय पर, अगर रशिया बीच में ना आता तो। हमारा सवाल नंबर दूसरा, विकीलीक्स के लेटर के अनुसार कांग्रेस से नेता श्री कमलनाथ जी द्वारा हर बार परमाणु बम की जानकारी विदेश में लीक कर दी जाती थी और यही इन सभी कारणों के पीछे उन्हीं का हाथ था। ये बात हवा में नहीं, प्रूफ के साथ उनके पास मौजूद है। हमारा सवाल है तीसरा, खालिस्तान को पैदा किसने किया और खालिस्तान को बढ़ावा किसने दिया? कमलनाथ जी के बारे में बड़ी जानकारी देते हुए रो के पूर्व अधिकारी JBS सिद्धू ने अपनी किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में बताया है कि ये कमलनाथ जी किस तरह खालिस्तानी लोगों को पैदा करते थे और भिंडरे वालों को पैसा देते और उन्हें फंडिंग पहुंचाने का कार्य भी इन्हीं कमलनाथ जी द्वारा किया गया। उनकी किताब में सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के इशारे पर कमलनाथ के साथ मिलकर खालिस्तान यानी कि भिंडरे वाले के पास गए थे और उसे भड़काने का पूर्णतः प्रयास इन्हीं लोगों ने किया। इन्होंने पहले तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया और जब वो खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी आतंकवादी जब इनके गिरेबान तक पहुंच गए और इनकी मानस माँ को उन्होंने जब खत्म कर दिया तो यही मानस पुत्र किस तरह से आतंक मचाते हैं, अहिंसा को समर्पित पार्टी किस तरह हिंसा पे उतर आती है, ये व्याख्यान अब आप एक और व्यक्ति द्वारा सुनिए। प्रसिद्ध लेखक कुलदीप नायर ने कहा कि कमलनाथ जी सर मुझे बातचीत में बताया करते थे कि हमारे ही द्वारा खालिस्तानी को सपोर्ट किया जाता है और हमारे द्वारा उन्हें फंडिंग पहुंचा ही जाती है। एक और HS फुलके, ये वही व्यक्ति है जो हजारों सिखों के कत्ल के ऊपर कोर्ट में वकील बनकर केस लड़ रहे हैं। इनका कहना था कि दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के सामने हजारों लोगों की भीड़ ने कई सिखों को मार दिया गया। माओ ने अपने पुत्र के सिर पे से पग उतार ली और उनके केश काट दिए ताकि वह किसी तरह से सिख ना दिखे। आतंक यही नहीं रुका, 2 सिख व्यक्तियों को जिंदा रकाबगंज गुरुद्वारे के सामने जला दिया गया। भीड़ का कहना, जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, उनका कहना था कि इन सभी भीड़ का पूर्ण तरीके से नेतृत्व करने वाले एक आदमी थे, कमलनाथ जी। जो कमलनाथ जी आदेश दे रहे थे तो उसी तरह से वो भीड़ अपना कार्य कर रही थी। और ताज्जुब की बात यह है कि वहां पे जो पुलिस खड़ी थी उससे कांग्रेस के ही वरिष्ठ व्यक्ति कमलनाथ जी द्वारा चुप रहने का आदेश दिया गया था और वो कुछ कर भी नहीं रहे। इसके चरित्र से तो आप भली भांति परिचित हैं कि ये किस तरह के लोगों को सपोर्ट करती है, किस तरह के लोगों को सम्मानित करती है, जैसे कि कमलनाथ, जैसे कि जगदीश टाइटलर और जैसे कि सज्जन कुमार। लेकिन फिर भी अगर इस देश की जनता इन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाकर कुर्सी तक पहुंचा देती है तो फिर तो भाई साहब इस देश को खत्म होने में फिर और गुलाम होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगे। क्यों? क्योंकि ये इन जैसे लोग आज भी सत्ता के अंदर मौजूद है और पूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। जिस जनता को इन्हें घसीट कर जेल तक पहुंचाना था वही जनता आज इनका साथ दे रही है। इस एपिसोड का आगे का वीडियो अब अगले पार्ट में, क्योंकि इसी पार्ट में अगर ये वीडियो जोड़ा गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। सनातनी हो तब तक के लिए जय सनातन। मेरा साथ बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।